Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, How ma'am. are you? We are fine, Yes, ma'am. ma'am. What about you? I am also fine, बेटा। चलिए आज के सेशन में हम चैप्टर 14 पढ़ेंगे, विश्व की कहानी। बहुत ही अच्छी कविता है। विश्व की रचना कैसे हुई है ना, इसके बारे में हम जानेंगे इस कहानी के माध्यम से। तो चलिए बेटा, बुक शेयर कर रहे हैं, सभी लोग देखेंगे। बुक दिखने लगी बेटा सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए बेटा ध्यान देंगे। पहले हम हाँ, विश्व की कहानी देखिए। नहीं होगा, उतना ही किया गया है। हाँ चलिए बेटा, दिखने लगा ना? करेक्ट नहीं होगा, किए हैं उसको, देखिए। Yes, ma'am. दिखाई। Yes, ma'am. दिखने लगा ना सबको? हाँ चलिए बेटा, आदर्श आदर्श सभी लोग वीडियो ऑन रखिए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए पहले रीड करेंगे, पोएम को रीड करेंगे पहले। आदर्श Yes, ma'am. चलिए रीड कीजिए। इस कविता के माध्यम से बताया गया है कि विश्व की रचना कैसे हुई है, कैसे सौर मंडल बने, किससे नौ ग्रह बने, कैसी हमारी पृथ्वी पहले थी, उसके बाद में कैसे हुई, इस कविता के माध्यम से जानेंगे हम। चलिए आदर्श, आपसे कह रहे हैं, दिख रहा है? अगर क्लियर नहीं दिख रहा हो तो बुक से रीडिंग करें अपने, अगर दिख रहा है तो आप कीजिए रीडिंग। अभिषेक पांडे, रीड कीजिए बुक। सर लगाइए, नेटवर्क दिख रही है। क्यों नहीं हो रहा है? नो इंटरनेट दिखा रहा है। बेटा आवाज सुनाई दे रही है? Yes, ma'am. चलिए अभिषेक पांडे, आप ही रीड करेंगे बुक। यस मैम। चलिए बुक रीड मैम। कीजिए। आओ भैया तुम्हें सुनाए सुंदर एक कहानी, मगर नहीं राजा रानी की पर है बहुत पुरानी। जिस दुनिया में हम रहते हैं वह है बड़ी निराली, कैसे बनी बसिया कैसे करे कौन रखवाली। युग युग बीते सदियों बीती वर्ष करोड़ों बीते, फिर भी अब तक बना हुआ है जग सबका मन जीते। नहीं कहीं जंगल पहाड़ थे, नदियां कहीं नहीं सागर, नहीं कहीं थे महल दुमहले, कहीं नहीं नारी नर। गंगा जमुना सिंध नर्मदा ब्रह्मपुत्र कावेरी, विंध्य हिमालय नीलगिरी की चोटी नहीं धनेरी। चांद सप्त ऋषि कहीं नहीं थे, कहीं नहीं ध्रुव तारा, कहीं नहीं तारों की माला, सुना विश्व हमारा। चलिए प्राची, सब कुछ हाँ स्टॉप, सब कुछ पिघला स्टॉप। चलिए प्राची आप रीड कीजिए आगे। Yes, ma'am. सब कुछ पिघला पिघला सा था, गर्मी थी घनघोर, मानो लाखों सूरज मिलकर जलते हो हर ओर। इस पिघली ज्वाला की लपटें फैली थी हर ओर, लाल लाल लपटों की होली जिसका न छोर। इस गर्मी के धू धू में से एक भाप सा गोला
टूटा ठिठक गया अपने से बाहर भीतर पोला, इस गति से वह टूटा होगा इसको कौन गिनाए, पल पल में लाखों मीलों की दौड़ कौन समझाए। जो ही इस विशाल गोले ने नया ठिकाना पाया, लाखों पिघली दीप शिखाओं को उसने भरमाया। दीप शिखाएं चक्कर लेती सोलों को बिखराती, बिखर बिखर कर ये फुलझड़ियां चक्कर स्वयं लगाती। इस विशाल गोले को हमने अपना सूर्य बनाया, उसके ज्योतिपूर्ण जीवन से 9 ग्रहों की काया। 10 करोड़ मीलों की दूरी पर सूरज रहता है, कई लाख घन गर्मी अपने हिये में रहता है। चक्कर चलिए लगा लगानी आप सूरज स्टॉप अपनी हुई, दूरी बनाई। स्टॉप हुई। प्राची आप स्टॉप होंगी। चलिए खुशी आप पढ़ेंगी। चक्कर लगा लगाने सूरज अपनी दूरी बनाए, इस चक्कर में लगे टूटने कुछ हिस्से ठंडाए, इन भागों ने टूट टूट कर अपनी दूरी बनाई। यही 9 ग्रह कहलाते हैं, गति विशेष है पाई, सभी घूमने लगे सूर्य के, ऐसा समा निराला, सभी बंधे आकर्षण से थे ज्यों मोती की माला। ये ग्रह दूर नहीं पृथ्वी से, हमें दिखाई देते दूरबीन से, साफ दिखेंगे इनको हम गिन लेते 9 ग्रहों में नहीं रोशनी, सूर्य इन्हें चमकाता, अपनी ज्योति इन्हें देता है, जगमग इन्हें बनाता, कहते इन्हें सूर्यमंडल हम, जो पृथ्वी के पास इसी सूर्यमंडल की गति से ज्योतिष करे विकास। विकास, हाँ चलिए बेटा, देखिए थोड़ा बहुत तो समझ में आने लगा होगा कि क्या कहानी है इस विश्व की। ठीक है, तो चलिए बेटा हम डिटेल में कहानी समझाते हैं। इस विश्व कैसे बना, किस तरह से। देखिए भैया, आप लोगों को कवि के माध्यम से बताया गया है, जैसे बच्चों की कहानी सुनाई जाती है वैसे विश्व की कैसे बनी है इसकी कहानी सुनाई गई है। आओ भैया तुम्हें सुनाए सुंदर एक कहानी, मगर नहीं राजा रानी की पर है बहुत पुरानी। यानी आओ सभी भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को आज एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी बहुत ही सुंदर है, मगर राजा और रानी की कहानी नहीं है। बहुत पुरानी कहानी है, मगर राजा और रानी की कहानी नहीं है। जिस दुनिया में हम रहते हैं वह है बड़ी निराली, कैसे बनी बसी या कैसे करे कौन रखवाली। यानी जिस दुनिया में हम रहते हैं, निवास कर रहे हैं ना, वह बहुत निराली है। कैसे बनी, कैसे या बसी, इसकी रखवाली कौन कर रहा है, इसके बारे में हम आप सबको कहानी सुनाते हैं। बहुत पहले की बात है। देखिए, युग युग बीते, सदियां बीती, वर्ष सैकड़ों बीते, फिर भी अब तक बना हुआ है जग सबका मन जीते। यानी यह संसार आज का बना हुआ नहीं है। पता नहीं कितने युग बीत गए, कितनी शताब्दियां बीत गई, करोड़ों वर्ष बीत गए, फिर भी आज तक इस संसार का अस्तित्व बना हुआ है, जो सबके मन को जीत रहा था। लोग यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, पता नहीं कितने करोड़ों वर्षों से इसका अस्तित्व इस पृथ्वी पर है, इस संसार की अस्तित्व है। नहीं कहीं, यानी नहीं कहीं जंगल पहाड़ थे, नदियां कहीं नहीं सागर, नहीं कहीं थे महल दो महले, नहीं कहीं नारी नर। यह संसार, इस संसार की अस्तित्व तब से है जबकि इस पृथ्वी पर कुछ नहीं था। न ही जंगल थे, न ही पहाड़ थे, न ही नदियां थी, और न ही सागर थे। तब न पहाड़ रहेंगी, न नदियां रहेंगे, न सागर रहेंगे, तो क्या मानव अस्तित्व रहेगा? बोलिए। जब न पहाड़, न सागर रहेंगे, नदियां रहेंगी, तो कुछ नहीं रहेगा, तो मानव भी नहीं रहेंगे। मानव नहीं रहेंगे तो उनकी आवाज भी नहीं रहेगी। न महल वाले थे, नहीं कहीं न नारी, यानी कोई भी मनुष्य उस समय यहाँ नहीं था। इस संसार का अस्तित्व तब से है
जब यहाँ कुछ भी नहीं था, ना ही नदी थे, ना ही पर्वत थे, ना ही पठार थे, ना ही सागर थे, ना ही यहाँ नर नारी थे, ना ही महल दुमाले थे, यानी कोई भी चीज नहीं थी, सबसे इस संसार का अस्तित्व है। गंगा यमुना सिंधु नर्मदा ब्रह्मपुत्र कावेरी, विघ्न हिमालय नीलगिरि की चोटी नहीं घनेरी। देखिए बेटा, इस कविता के माध्यम से हमारे इस विश्व में बहने वाली नदियों का नाम भी लिया गया है, सागरों का नाम भी कहीं कहीं है, कहीं पहाड़ों का भी नाम लिया गया है। तो ध्यान देंगे आप लोग। ना ही यहाँ पर गंगा यमुना सिंधु नर्मदा ब्रह्मपुत्र कावेरी ये सब नदियां थी। जब से संसार का अस्तित्व है तब तो यहाँ ना ही नर्मदा थी, ना ही गंगा यमुना थी, ना ही ब्रह्मपुत्र कावेरी थी, कोई भी नदी यहाँ नहीं थी। और ना ही विंध्याचल पर्वत, हिमालय पर्वत, नीलगिरि पर्वत, जो ऊंचे ऊंचे पर्वत श्रृंखलाएं हैं, चोटियां हैं, या भी कहीं नहीं थी। जो हम एवरेस्ट की चोटी देख रहे हैं तब ये भी नहीं था यहाँ पर। चांद सप्तऋषि नहीं, कहीं नहीं थे, कहीं नहीं ध्रुव तारा, कहीं नहीं तारों की माला, सोना विश्व हमारा। ना ही तो यहाँ चांद थे, ना ही यहाँ सूरज थे, ना ही सप्तऋषि मंडल। क्या कभी आप लोगों ने सप्तऋषि मंडल देखा है? हाँ, मैम। सप्तऋषि मंडल आकाश में शाम के समय कभी कभार देखने को मिलता है। कहा जाता है 7 ऋषियों का मंडल है, जिसे सप्तऋषि कहा जाता है। ना ही तब यहाँ पर सप्तऋषियों का मंडल था, ना ही कहीं पर ध्रुव तारा था। हम लोग उत्तर दिशा में ध्रुव तारा देखते हैं ना आसमान में, लेकिन तब भी नहीं था। यस मैम। ना ही कोई तारा था, ध्रुव तारा ही नहीं, बल्कि यहाँ कोई तारा नहीं था। यह विश्व हमारा बहुत ही सोना था, यहाँ कुछ भी नहीं था। अब आप मान लीजिए, न सूरज, न चंदा, न तारे, न मनुष्य, न ही पर्वत पठार, न नदियां हो, न जंगल हो, तो कुछ नहीं था। तो कैसा रहा होगा? बिल्कुल सूना सूना था यह विश्व। ठीक है, तब कैसे आगे कैसे गति हुई, किस प्रकार से विश्व का निर्माण हुआ, कैसे क्या हुआ, आगे हम देखते हैं। सब कुछ पिघला पिघला सा था, गर्मी थी घनघोर, मानो लाखों सूरज मिलकर जलते हैं हर रोज। क्या था यहाँ पर? सब कुछ पिघला पिघला था, यानी पिघलता हुआ। इतनी गर्मी थी, उष्मा थी, गर्मी थी घनघोर, घनघोर गर्मी थी, यानी बहुत ही प्रचंड गर्मी थी। उस गर्मी के कारण सब कुछ पिघला था। जैसे गर्मी होती है, अभी आज के पास कोई भी चीज रहे तो पिघल जाए ना, ऐसे ही इतनी प्रचंड गर्मी होती थी, सब कुछ पिघला पिघला लगता था। मानो लाखों सूरज मिलकर जलते हैं हर रोज, ऐसा लगता था। इस समय तो हम लोग एक ही सूरज का सामना कर रहे हैं, तब इतनी गर्मी है ना। हाँ, तब उस समय लगता था गर्मी थी कि लाखों सूरज मिलकर, यानी सूरज बहुत बड़ा आग का गोला था, आग का गोला था। क्या था? सूरज था, एक आग का गोला था जो हमेशा जलता रहता था। जलते हो हर रोज, दिन रात वो जलता रहता था। इस बिजली ज्वाला की लपटें फैली थी हर ओर, लाल लाल लपटों की होली जिसका ओर न छोर। छोर का मतलब होता है किनारा, यानी जो इस सूर्य आग का गोला था, दिन रात जलता रहता था, है ना। इसकी लपटें ही चारों तरफ दिखाई देती थी। लगता था जैसे होलिका दहन होता है, होलिका दहन के दिन खूब लोग इकट्ठा करके लकड़ियां जलाते हैं तो आसमान तक लाल लाल हो जाता है जहां पर जलता है। हाँ, यस मैम। ऐसे ही जब सूर्य जलता था दिन रात, तो उसकी लपटें ही इस संसार में दिखाई देती थी। लपटों की होली जिसका कोई छोर नहीं था, कोई किनारा नहीं था, कि लपट यानी कभी बुझती ही नहीं थी, यानी वो 24 घंटा जला करता था। लपट सूर्य आग का गोला था, 24 घंटा आग जलता रहता था। आप मान लीजिए। इस गर्मी की धू-धू में से एक भाप का गोला
टूटा पिघला टूटा ठिठक गया अपने से, बाहर भीतर बोला। इस प्रकार से जो आग का गोला था, तब इसको हम सूर्य नहीं मानते थे, तब हम इसको केवल आग का गोला मानते थे। ठीक है, तो इस गर्मी जो पड़ रही थी, धू धू करके जो आग का गोला जल रहा था, उसमें से एक भाप का गोला टूटकर अलग हो गया और फिर ठिठक गया अपने से, बाहर भीतर बोला। यानी उस आग के गोले में से, जलते हुए आग के गोले में, जैसे आप लोग देख रहे होंगे कौड़ा इस समय जलता है, कभी कभार कौड़े में से चिंगारी खूब तेज से छिटक कर अलग जाके गिरती है ना, हाँ मैम। आग Yes, का ma'am. Yes. वैसे ही उस धू जो आग का गोला जल रहा था, उसमें से एक भाप का खूब गोला के आकार का उसमें से टूटा और ठिठक कर उससे बाहर हो गया। किस गति से वह टूटा होगा, इसको कौन गिनाए, पल पल में लाखों मीलों की दौड़ कौन समझाए। यानी अब सोचिए, आग कोयले की आग चिटकती है तो दूर तक जाके पड़ती है, अब वो तो आग का गोला ही जल रहा था, उसमें से जब वो चिटक के अलग हुआ होगा तो कितने सैकड़ों मीलों दूर गया होगा, है ना। उसको यहाँ नहीं समझाया जा सकता कि एक पल में लाखों मीलों की दूरी तय किया होगा वह, उस गोला, वह मतलब टुकड़ा, आग के गोले का वह टुकड़ा, यानी लाखों करोड़ों मील दूर जाके वह उसमें से टूटकर अलग हुआ। ज्यों ही इस विशाल गोले ने नया ठिकाना पाया, लाखों पिघली दीप शिखाओं को उसने भरमाया। और जब वह उससे अलग होते हुए गोला जाते जाते कहीं ठिकाना पाके रुका, है ना, नया ठिकाना जब वो पाया विशाल गोले ने, तो क्या होता है, लाखों दीपक, पिघली हुई जो दीपक की लौ थी, दीप शिखा यानी दीपक की लौ को उसने अपने में भरमाया, यानी उसको शांत किया। वह जो गोला में से टूटकर खंड था, जलता हुआ खंड, जब वो दूर गया तो धीरे धीरे उसकी अग्नि जो है कि लपटे जो है शांत होने लगी। ठीक है, धीरे धीरे करके। अब जब आग का कोई भी टुकड़ा जब अलग होता है तो वहां पर उतना उष्मा उसमें नहीं रहती है, धीरे धीरे कर वह बुझ जाता है ना। आप लोग देखे होंगे, आग अगर कोई भी एक आग का आप चिंगी उठा के बाहर रख दीजिए तो धीरे धीरे वो चिंगी अपने आप ही ठंडी पड़ जाएगी, बुझ जाएगी। वैसे ही जब यह आग का टुकड़ा, आग के गोले में से यह खंड टुकड़ा निकल कर अलग हुआ, करोड़ों की मीली दूरी तय करके जाके जब जाते जाते उसे रुका जाके जब, तब उसका जो लौ थी धीरे धीरे करके शांत हो गई, है ना। वो कुछ मतलब गर्मी उसकी कम हुई, जो जल रहा था लौ, वो जलता हुआ लौ बुझ गया। दीप शिखाएं चक्कर लेती सोलों को बरसाती, बिखर बिखर कर ये फुलझड़ियां चक्कर स्वयं लगाती। और जो इसकी चोटी थी दीपक की, जो लौ की तरह धीरे धीरे जल रहा था, ये सोलों की यानी आग की चिंगारियों को बिखेरती हुई जैसे फुलझड़ी। अब आप जान लीजिए, जो आग के गोले जल रहे थे, अब उसका जब वो अलग हुआ तो धीरे धीरे करके उसकी लपटें जैसे फुलझड़ियां जलती है धीरे धीरे करके, उस तरह से जलने लगी, है ना। और घूमने लगी, चक्कर लगाने लगी। वो फुलझड़ियां जो उससे निकली वो चक्कर लगाने लगी, किसकी, उस आग की गोले की, जो उस विशाल आग के गोले से अलग हुआ था। यानी सूर्य, जो आग का गोला था उसमें से निकल कर जो अलग हुआ, वो क्या हुआ, सूर्य हुआ, है ना। तो धीरे धीरे जो है उससे में से जो लौ निकली, लपटें निकली, वह उसका चक्कर लगाने लगी। इस विशाल गोले को हमने अपना सूर्य बनाया, उसके ज्योतिपुंज जीवन से 9 ग्रहों की काया। अब वह विशाल गोला जब शांत हुआ तो उसको हमने क्या बनाया, अपना सूर्य। और जो उसके टुकड़े अलग अलग हुए थे छोटे छोटे करके जो घूम रहे थे, वे ही हमारे
नौ ग्रहों का स्वरूप धारण कर लिया। आई समझ में? Yes, ma'am. यस मैम। यानी जो आग का गोला शांत हुआ, उसकी लपटें जो निकल रही थी हल्की हुई, उसमें से जो छोटे छोटे टुकड़े हुए, वो टुकड़े ही हमारे नवग्रह बने, नवग्रहों का अस्तित्व बना। वो आग का गोला जो ठंडा हुआ वही हमारा सूर्य बना। 10 करोड़ मीलों की दूरी पर सूर्य रहता है, कई लाख घन गर्मी अपने हिय में वह रहता है। हिय का मतलब होता है हृदय। तो वही जो हमारा सूर्य मैम। है हमारी पृथ्वी से 10 करोड़ मीलों की दूरी पर रहता है। कौन रहता है? हमारा सूरज, जो आसमान में हम देख रहे हैं, या हमसे 10 करोड़ मील की दूरी पर है, और कई लाख घन किलोमीटर गर्मी या अपने हृदय में छिपाए हुए है। और चक्कर लगा लगाने सूरज अपनी धुरी बनाए, इस चक्कर में लगे टूटने कुछ हिस्से ठंडाए। और वह सूरज जो है अपनी धुरी पर चक्कर लगाने लगा, अलग हुआ था ना, तो चक्कर लगा रहा था, घूम रहा था। और इस चक्कर में क्या हो रहा था, जितना ही घूमता था उसके जो लपटें थी धीरे धीरे उससे अलग होकर शांत हो रही थी, तो आग ठंडा पड़ रहा था। जो आग का गोला था सूर्य, धीरे धीरे करके वह ठंडा पड़ने लगा, कुछ हिस्से उसके ठंडे पड़े। इन भागों ने टूट टूट कर अपनी धुरी बनाई, यही नवग्रह कहलाते हैं, गत विशेष है पाई। यही नवग्रह है जो सूर्य के टुकड़े टूट टूट कर अलग हुए हैं, वे ही नवग्रह का अस्तित्व उन्हें मिला है, ठंडे हुए हैं और नवग्रह का रूप कहलाते हैं। और फिर सभी घूमने लगे सूर्य के ऐसा समा निराला। तो जो भी टुकड़े इस आग के गोले से जो टुकड़े अलग हुए थे, यानी जो नवग्रह निकले थे, ये भी इसका चक्कर लगाने लगे। किसका? सूर्य का। सूर्य का। सूर्य का चक्कर लगाने लगे। तो सभी घूमने लगे सूर्य के ऐसा समा निराला, ने सूर्य के सभी लोग चक्कर लगाने लगे। नवग्रह सूर्य नहीं चक्कर लगा रहा था, सूर्य तो ठिकाना पा गया था, एक जगह चक्कर लगा, मतलब आग के गोले से अलग होकर जब गिरा था तो वह शांत हो गया था। उससे जो निकली थी चिंगियां, जो नवग्रह बनी थी, वे सूर्य का चक्कर लगाने लगी। सभी बने आकर्षक से थे जो मोती की माला, यानी सूर्य की आकर्षक कोई कारण जो है वह सूर्य का ही चक्कर लगा रहे थे। ये ग्रह दूर नहीं पृथ्वी से हमें दिखाई देते, यानी इस तरह से घूम रहे थे जैसे मोतियों की माला होती है ना, कि एक ही सूत्र में सभी पिरोवा रहे, अलग न हो। ऐसे ही आसमान में सभी जो नवग्रह थे मोती की माला की तरह एक दूसरे से दूर तो दिखाई देते थे, लेकिन लग रहा था कोई धागा इन्हें पिरोए हुए है, और वे सूर्य के किनारे किनारे चक्कर लगाने लगे थे। ये ग्रह हमारी पृथ्वी से दूर नहीं है, हमें दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? दूरबीन से साफ दिखेंगे, इनको हम गिन लेते। अगर हम दूरबीन लगा के देखेंगे तो ये नवग्रह हमें दिखाई देते हैं, ये हमारे पृथ्वी के करीब हैं। तो नवग्रहों में नहीं रोशनी, सूर्य इन्हें चमकाता। सूर्य आग का गोला था और सूर्य के जो टुकड़े हुए थे यही नवग्रह बने। तो जो ये टुकड़े हुए ये शांत हो गए, मतलब इसकी उस गर्मी जो है, आग जो है वो बुझ गई थी। ठीक है, जब आग बुझ गई तो अंधेरा हो गया, वहां कोई उजाला नहीं रह गया, यानी नवग्रहों में अपना प्रकाश नहीं रह गया। और सूर्य ठंडा तो पड़ा लेकिन फिर भी आग का गोला तो आग ही रहेगा, वो उसमें प्रकाश अब भी है, और सूर्य के प्रकाश से ही ये नवग्रह चमकते हुए हमें दिखाई देते हैं, है ना। अपनी ज्योत इन्हें देता है, जगमग इन्हें बनाता है, यानी इन नवग्रहों को चमकाने वाला कौन है बेटा? सभी लोग सुन रहे हो? सूर्य। सूर्य। सूर्य है। मैम सूर्य। यस मैम। रोशनी इन नवग्रहों को चमका रही, जो इससे अलग हुए थे, जो इसकी
परिक्रमा कर रही है, चक्कर लगा रहे नहीं, परिक्रमा कर रहे हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा भूगोल विज्ञान के माध्यम में कि सूर्य जो है, इस नवग्रह जो है चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो कहते इन्हें सूर्य मंडल हम जो पृथ्वी के पास इसी सूर्य मंडल की गति से ज्योतिष करे विकास, जिसे हम सूर्य मंडल कहते हैं। इन नौ ग्रहों के जो उपस्थिति है सूर्य और नौ ग्रहों की, इसी को हम सौर मंडल या सूर्य मंडल कहते हैं, ठीक है। और ज्योतिष शास्त्र का विकास इन्हीं सौर मंडल के द्वारा हो रहा है। जो दो ज्योतिष का ज्ञान लोग रखते हैं, बहुत बड़े बड़े ज्योतिषी लोग हैं, ग्रह नक्षत्रों को मानने वाले हैं, इसका विकास जो है इन्हीं नौ ग्रहों सूर्य यानी सौर मंडल के द्वारा ही संभव है। इस सौर मंडल को देखकर ही अपना विकास उनके बारे में बताते हैं वो, ठीक है। यस मैम। यस मैम। अब आप लोग जानते होंगे नवग्रहों का क्या नाम है, सूर्य मंडल में उपस्थित नवग्रहों के नाम क्या है? यस मैम। उत्कर्ष पता है? अभिषेक आप बताइए, अभिषेक यादव। यस मैम। मैम मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, अरुण, गरुड़ और यम। इस समय किसकी अस्तित्व जो है विलीन हो चुकी है इन नौ ग्रहों में से? मैम यम। यम की अस्तित्व अब नहीं रह गई है, यानी वो गोला जो धीरे धीरे करके लुप्त हो गया। बाकी लोग हैं 8 ही, अब इस समय वर्तमान में 8 ही ग्रह, जो पहले 9 ग्रह थे अब 8 ही ग्रह रह गए हैं, जो सूर्य के ही अंश हैं। ये इन 9 ग्रह क्या है? सूर्य के ही अंश हैं, सूर्य से ही अलग हुए थे और धीरे धीरे चक्कर लगाते लगाते ठंडे पड़ गए। इसका प्रकाश यानी ये बुझ से गए, आग के गोले में से जब अलग हुए तो ये बुझ गए, तो इनका प्रकाश खत्म हो गया। लेकिन ये चमकता हुआ दिखाई देता है हमें, इसलिए दिखाई देता है क्योंकि सूर्य की उष्मा जो प्रकाश है वह इन पर पड़ती है। ये करीब है पृथ्वी और सूर्य के, चक्कर लगा रहे हैं, इनके करीब है, इसलिए हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। देखिए करोड़ों तारों को आप देख रहे होंगे आसमान में टिमटिम करते हुए, है ना। ये सभी अपने आप में सूर्य हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन हमसे बहुत दूर है ये सूर्य। तो वहां से टूट के करीब आ गया, इसलिए ये हमें बड़ा दिखाई दे रहा है ना आकाश से। नहीं उस भी आपके गोले में से बड़ा था तो बहुत बड़ा था, लेकिन जब यहाँ करीब आ गया इसलिए हमें बड़ा दिखाई दे रहा। अगर यह अन्य तारे हैं जो सूर्य से भी बड़े बड़े हैं, लेकिन हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते, क्यों? क्योंकि यह पृथ्वी हमारे पृथ्वी से बहुत दूरी पर है। सूर्य हमारे पृथ्वी के करीब है तो इसलिए सूर्य हमें बड़ा दिखाई देता है और उसका प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुंचता भी है। उसी के प्रकाश से हमारी पृथ्वी प्रकाशित भी है और ये जो ग्रह है 9 वो भी प्रकाशित हैं। मुस्कान, समझ में आया बेटा आप लोगों को? हाँ चलिए। नोट्स कुछ दिया गया है, कविता में आवश्यकता अनुसार संशोधन किया गया है। चलिए हाँ चलिए, हम बातों बातों में डिस्कस करते हैं, फिर आगे तो जिसका लिखना ही पड़ेगा। कई वर्ष पूर्व विश्व की भौगोलिक स्थिति कैसी थी और अब कैसी है, मानचित्र का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो यहाँ तो आप लोग मानचित्र लिए नहीं है, मौखिक रूप से आप बताएंगे कि कई वर्ष पूर्व विश्व की भौगोलिक स्थिति कैसी थी। अभी अभी आप लोगों ने कविता में पढ़ा है, यानी करोड़ों सैकड़ों वर्षों युगों पहले हमारी पृथ्वी की विश्व की भौगोलिक स्थिति क्या थी। खुशी खुशी बताइए बेटा।
बताइए। अरे भी कविता में पढ़ी हो, बता नहीं पा रही हो। उत्कर्ष आप बताइए। कविता की शुरुआत में ही बताया गया है, दूसरे पैराग्राफ में। उसी को अपने शब्दों में बता देना है आपको, क्या स्थिति थी पहले की। समझ में आया उत्कर्ष? बताइए। चलिए प्राची बेटा आप बताइए। मैम कई वर्ष पूर्व विश्व की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार थी कि यहाँ पे ना ही कहीं जंगल थे, ना ही पेड़ थे और ना ही नदियां थी। सारा विश्व सूना सूना था। सारा विश्व सूना सूना था, यहाँ कुछ भी नहीं था। न पर्वत, न पठार, न नदी, न नर, न नारी, न वन, है ना, कुछ भी नहीं था। चलिए, विश्व निर्माण संबंधी प्रचलित अन्य कहावतें क्या है? कोई कहावत है? विश्व निर्माण संबंधी प्रचलित अन्य कहावतें क्या है? संकेत, बिग बैंग थ्योरी। इसके लिए आपको कहावत ढूंढना पड़ेगा, है ना। विश्व निर्माण संबंधी अन्य कहावतें, जैसे भी इंग्लिश में है बिग बैंग थ्योरी, ऐसे ही और भी आपको ढूंढना पड़ेगा कहावत। हमें भी कोई याद नहीं है विश्व निर्माण से संबंधी कहावत, नहीं तो भी बता देते। ढूंढिएगा आप लोग, मिल जाएगा तो बताइएगा हमें भी। अगला क्वेश्चन है, सूर्यमंडल से आप क्या समझते हैं? ये तो आपको अभी अभी किसी में बताया गया है क्या है सूर्यमंडल। संकेत भी दिया गया है, ग्रह इत्यादि पर विस्तार से चर्चा। बताइए अभिषेक यादव। मैम सूर्यमंडल से हम यह समझते हैं कि यह 8 ग्रहों का समूह है, जिसमें सभी सूर्य के चक्कर लगाते हैं। सौर मंडल, जिन्हें हम सौर मंडल कहते हैं। ग्रह, उपग्रह, उल्काओं, नक्षत्रों, तारों, इन्हीं सबका समूह है सौर मंडल, है ना। यस मैम। कविता के आधार पर विश्व अर्थात सूर्यमंडल के निर्माण की कहानी पर चर्चा करें। तो जो अभी कविता बताई गई है, इसी के आधार पे आपको कहानी पर चर्चा, कहानी बना के चर्चा करना है। अगला देखते, पृथ्वी पर जीवन संभावना के कारण क्या है? पृथ्वी पर जीवन की जो संभावना हुई, यानी जीवन का मतलब यहाँ पर मनुष्य के रहने योग, इसका कारण क्या है? मैम जल और वायु। जल और वायु, वनस्पति। यानी जब आग का गोला, जो आग की लपटें रही थी, सब सुलझ गया था, है ना। जब सूर्य आग का गोला था तो उसकी उस जो है लपटों से सब सुलग गया था, कुछ भी नहीं हो पाता था। लेकिन जब धीरे धीरे ठंडा हुआ तो जो पिघल कर नदियों का रूप धारण हुआ, है ना। बर्फ पिघल के नदियों का रूप धारण हुआ। उसके बाद धीरे धीरे करके वनस्पतियों ने जन्म लिया, हवा मिलने लगी, और हवा और पानी दोनों संभव हो गए। जब हवा और पानी दोनों संभव हो गए तो फिर यहाँ पर छोटे छोटे जीवों का जो है उत्पन्न होने लगे। इस प्रकार से करके जो है आगे जाके जीवों का विकास संभव हुआ, यानी जीवन, पृथ्वी पर जीवन हुआ। यस। जब हरियाली आई
वनस्पतियां उगी, तब फिर जीव जंतु भी पनपे, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके मानव की भी उत्पत्ति हुई। चलिए बेटा, आज के लिए आप लोग इसको देखेंगे। कलम की सवारी का पहला क्वेश्चन है। इसमें आपको क्रम सही करना है और क्रम सही करने के बाद आपकी इसकी व्याख्या करेंगे। आज इसकी हमें व्याख्या करके देंगे, ठीक है। इसमें आपको क्रम सही तो आप लोग के कविता में है, इसको देख के कर ही लेंगे, लेकिन हमें आप व्याख्या करके भेजेंगे इतनी ही लाइन की, ठीक है। यस मैम। बस एक ही क्वेश्चन आज के लिए दे रहे हैं कि इसकी व्याख्या करके आप भेजेंगे। और इसमें जो संकेत दिया गया है थोड़ा इस पे भी ध्यान देना। कहावत अगर कोई होगा तो ढूंढना उसको समय निकाल के। यस। अब फिर बाद में इसके बारे में बाद में चर्चा होगी, और ठीक है। ये समय यस मैम। नहीं, भी 2 मिनट का समय है, चलो चर्चा कर लेते हैं। सही गलत पंक्तियां पहचान कर लिखें। इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला है, नौ ग्रहों में भरी रोशनी नहीं सूर्य इन्हें चमकाता। ये सही पंक्तियां या गलत हैं? नाम गलत है। यहाँ मैम आप गलत है। इसके गलत बगल में है। आप क्रॉस कर दीजिए, जो गलत है क्रॉस कर दीजिए बगल में। मैम हाँ। ये ग्रह दूर नहीं पृथ्वी से हमें दिखाई देते। ये पंक्ति सही है गलत है? नाम सही है। मैम सही सही है। है, हाँ सही का टिक कर सही दीजिए। है। इसका सही का टिक कर दीजिए। 10 लाखों मीलों की दूरी पर सूर्य रहता है। 10 लाख की, सही है। हाँ मैम गलत है। 10 मैम करोड़ करोड़ों है। मीलों। मीलों करोड़ों। 10 करोड़ों मीलों की दूरी है। सब कुछ पिघला पिघला सा था, सर्दी थी घनघोर। ये क्या सही मैम है? गलत है। मैम गलत गलत है। गर्मी थी मैम घनघोर, गलत। हाँ भी गलत है। चक्कर लगा लगाने सूरज अपनी धुरी बनाए। यस मैम करेक्ट है। ये सही है। तो चलिए बेटा, सेशन का समय भी समाप्त हो रहा है, ठीक है। तो आज का वर्क आप लोग करेंगे, बाकी क्वेश्चन पे डिस्कस बाद में होगी। यस मैम। हाँ, सभी लोग सुन रहे हो ना? चलिए बेटा, गुड बाय यस एवरीवन। मैम। यस मैम। गुड बाय मैम। गुड बाय मैम। बाय।